तो बेटा मैं आज शुरू कर रही हूँ कारक। ठीक है, कल हमने वैसे तो प्रारंभ किए थे, शुरू किए थे, लेकिन आज फिर दोबारा से एक बार ताकि रिकॉल हो सके जिन बच्चों ने केवल आज ज्वाइन किया या कोई प्रॉब्लम के कारण कल नहीं कर पाए, विद द रिवीजन आज शुरू करते हैं कारक। मैंने कल आपको कारक का बताया था, कल मैंने कहा था लिखो नहीं, लेकिन आज मैं कह रही हूँ लिखिए, मुझे आपको साथ साथ लिखना होगा। कारक के मैंने बताए थे 8 और मैंने टेबल बताया था कि कितने फास्ट बोला जा सकता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है ओ अरे। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट व्हाइल राइटिंग। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। ओके, ये हमारे कारक के भेद थे जिसे हमने 3 हिस्सों में बांटा। ठीक है बच्चे, 3 हिस्सों में मैंने इसे डिवाइड किया और मैंने कल आपको बताया था कारक को हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। विभक्ति चिन्ह, कारक को हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं बच्चे। ठीक है, तो प्रबल महाजन, यू वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम मी? यू कैन आस्क। मैम मेरा एक डाउट था मैम, जैसे कोई सेंटेंस हो राघव ने मेरे से किताब ली, तो मैम इसमें मैम क्या चुनेंगे हम, कौन सा मैं कारक बताती होएगा? हूँ बेटे, मैम नहीं और सी वेट दोनों वेट आएगा। फॉर अ व्हाइल, wait for a while, I will tell you something, everything बच्चे, I will tell you each and everything. Try to go line wise, okay? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के किरारेरी अधिकरण में पर संबोधन ए अरे। ये हमारे 8 भेद है जिसे मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया, 3 और सेंटर वाले 2। ठीक है, तो मेरा ख्याल ऊपर से ही शुरू करते हैं। कर्ता से मैं शुरू कर रही हूं बेटे। कर्ता होता है, कर्ता नाम से क्लियर है, कर्ता करने वाला, कर्ता करने वाला, तो कर्ता काम करने वाला होता है। ये 99% सेंटेंस की शुरुआत में होता है। जैसे सेंटेंस है, पिताजी ने भोजन कर लिया। अब इस वाक्य में पिताजी ने, पिताजी के साथ ने लगा हुआ है। ठीक है, पिता, प्लीज प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद समझने की तरफ ध्यान दो। अगर आप लिखते रह जाओगे तो लिखते रह जाओगे बच्चे, समझने की तरफ ध्यान दो। स्क्रीनशॉट ले लो और समझने की तरफ ध्यान दो बेटे। पिताजी ने भोजन कर लिया, पिताजी के साथ ने लगा हुआ है, मतलब करता है, पिताजी काम करने वाले हैं, ने लगा हुआ है। ठीक है, कई बार ये ने नहीं भी लगा होता तब भी वो कर्ता कारक होता। जैसे हम भोजन करेंगे, लुक एट दिस सेंटेंस, हम भोजन करेंगे, इसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया हम, तो हम के साथ ने नहीं लगा हुआ।
ठीक है, फिर भी ये हम जो है ये करता है, काम करने वाला है। हम भोजन करेंगे, हम यहाँ पे कर्ता कारक है। मेरी बात स्पष्ट हो गई होगी, उम्मीद है मेरी बात स्पष्ट हो गई होगी बेटे। ने लगा हुआ हो तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि ये कर्ता कारक है, और अगर बाय चांस ने ना लगा हुआ हो और शब्द से वाक्य की शुरुआत में हो और हमें पता चल रहा हो कि ये मेन काम करने वाला है, तो वो कर्ता होता है। ठीक है बच्चे, कर्ता हो गया हमारा। अब कर्ता के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट कर्म। अब ये कर्म को मैं ले रही हूं, देखिए वाक्य है मैंने वाणी को जिम्मेवारी दी। लुक एट दिस सेंटेंस बच्चे, मैंने वाणी को जिम्मेवारी दी। अब इस वाक्य में डिपेंड करता है अंडरलाइन क्या है। देखिए अगर मैं रेखांकित मैंने को कर दूंगी, मैंने, ये तो कर्ता हो जाएगा, ठीक है, ये कर्ता हो जाएगा। अब मैं इसमें से अंडरलाइन कर रही हूं बेटा वाणी को। अब मुझे बताइए कारक का कौन सा भेद है। अब वाणी को कर्म को, ये कर्म है, ठीक है, ये कर्म कारक है क्योंकि वाणी के साथ को लगा हुआ है, सेंटेंस के बीच में है। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चे। अब अगर अगर इसका भी मैं दूसरा लूं, बाय चांस सेंटर में नहीं को लगा हुआ होता, तो मैंने सिर धोया। लुक एट दिस सेंटेंस बच्चे, मैंने सिर धोया। ओके, अब मैंने अंडरलाइन नहीं किया, मैं अंडरलाइन करती हूं सिर। तो क्या होगा, अब इसमें जो सिर है सेंटर में है लेकिन को नहीं लगा हुआ, मतलब इसका यही है कि मैंने सिर को धोया, को नहीं लगा हुआ, ये कर्म है। ठीक है, मैंने सिर धोया, यानी कहने का अभिप्राय ये हुआ कई बार विभक्ति चिन्ह साथ में लगा हुआ होता है और कई बार नहीं भी लगा होता। वैसे ज्यादातर लगा होता है जब अंडरलाइन रेखांकित का भेद बताना होता है। कई बार अगर ना लगा हो तब भी आपको ध्यान देना है, सेंटेंस के सेंटर में है, विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ तो वो कर्म होगा। ठीक है, क्लियर। मैंने अब दो स्पष्ट कर दिए, एक कर्ता क्लियर हो गया, एक कर्म क्लियर हो गया बच्चे। इसके बाद हम चल रहे हैं करण पे। करण, ये जो करण है ना, से शब्द, इस से का मतलब है द्वारा, विद द हेल्प ऑफ। इस से का मतलब है द्वारा, विद द हेल्प ऑफ। जैसे मैं वाक्य लिखती हूं, मैंने चौक से लिखा। अब इसमें चौक से अंडरलाइन है, विद द हेल्प ऑफ चौक। ठीक है, चौक से, ये करण कारक है। ओके, ऐसे ही हम जहाज से दिल्ली गए। अंडरलाइन है इसमें जहाज से, जहाज से, विद द हेल्प ऑफ जहाज, करण कारक, यानी जहाज हमारे साथ ही गया था, हम भी गए थे, जहाज में बैठ के गए थे, जहाज साथ गया था। गाड़ी से दिल्ली गए, कार से दिल्ली गए। ठीक है, तो ये करण कारक हुआ। विद दिस वी हैव डन करण ऑल्सो। जहां जैसे मैंने ब्रश से चित्र बनाया, अब ब्रश से करण कारक, मतलब पंजाबी में जब हम से को ट्रांसलेट करें तो नाल बने, ब्रश नाल चित्र बनाया। ठीक है, तस्वीर बनाई। ओके, तो दीज थ्री आर वेरी मच क्लियर। ओके,
मैं ये दो बीच में से छोड़ रही हूं, छोड़ू कि साथ ही चलूं? चलिए साथ ही चलते हैं, नहीं छोड़ते। संप्रदान के लिए, अब इसमें तो स्पष्ट ही है के लिए लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, के लिए। फॉर एग्जाम्पल मां ने बच्चों के लिए खीर बनाई। लुक एट दिस सेंटेंस बेटे, मां ने बच्चों के लिए खीर बनाई। अब बच्चों के लिए अंडरलाइन है, सीधा स्पष्ट है, के लिए लगा हुआ है, टेबल हमें याद है, तो के लिए संप्रदान कारक होगा। संप्रदान का मतलब है समथिंग गिवन, कुछ देना, देने का भाव होगा इसमें, हमेशा हमेशा ही देने का भाव होगा, ठीक है, के लिए। ओके, स्पष्ट है बिल्कुल, के लिए भी। ओके, सेंटेंस जैसे हम मित्र के लिए उपहार खरीदेंगे। हम मित्र के लिए उपहार खरीदेंगे। अब यहां पे है मित्र के लिए, मतलब संप्रदान कारक। ओके, संप्रदान भी क्लियर हो गया। कमिंग टू अपादान कारक, अपादान नहीं है, अपादान कारक। अब अपादान कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है यार, यहां करण भी से है और अपादान भी से है, लेकिन इतना है, इसके आगे द्वारा लिखा था, इसके आगे जुदाई लिखा हमने। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा था, मैंने हाथ से लिखा, इसमें हाथ से करण कारक था। अब मैं लिख रही हूं चौक हाथ से छूट गया, हाथ से। दोनों वाक्यों में हाथ से अंडरलाइन है, लेकिन फर्क कितना है, हाथ से लिख रहा हूं विद द हेल्प ऑफ हैंड। चौक हाथ से छूट गया, हाथ से अलग हो गया, जुदा हो गया हाथ से, ठीक है, हाथ से। आता दोनों में से ही है, लेकिन हमें मतलब समझना है, विद द हेल्प ऑफ, और ये अलग हो गया, हाथ से छूट गया। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा छत से गिर गया, पत्ता पेड़ से टूट गया, ठीक है, मैं गाड़ी से रह गया, रह गया, गाड़ी चढ़ नहीं पाया, ठीक है। मतलब जहां जुदाई हो रही है वहां अपादान कारक होगा, चाहे है से, ठीक है। इसका डिटेल हम बाद में करते हैं, क्योंकि ये बहुत डिटेल में है, ये डिटेल हम बाद में करते हैं, जब अंतर स्पष्ट करेंगे तब इसको डिटेल में करेंगे। अभी हम पहले आगे चल रहे हैं, मैं इसको अधूरा छोड़ रही हूँ, इसको टिक नहीं कर रही अभी, अधूरा छोड़ के मैं आगे चल रही हूँ, ठीक है। संबंध कारक, अब संबंध क्या होता है बच्चे, रिश्ता, आपका और मेरा संबंध, ठीक है। मैंने क्या बोला, आपका और मेरा संबंध, मैं यही लिख रही हूँ, शब्द भी यही लिख रही हूँ, क्योंकि जो बोला जाए उसी को पकड़ के अगर पढ़ा जाए तो अच्छा पढ़ा जाता है। मैं लिख रही हूं आपका और मेरा संबंध बताएं। संबंध बताएं, मैं पीछे मैंने पूर्ण विराम क्यों डाल दिया, प्रश्न सूचक चिन्ह होना चाहिए। आपका और मेरा संबंध बताएं। अब देखिए इसमें दो वाक्य, दो शब्द हैं, पहले इसके शब्द लेने से पहले देखें संबंध होता क्या है बच्चे, दो नाउन्स में रिश्ता, दो प्रोनाउंस में से रिश्ता। जैसे राम श्याम में रिश्ता पैदा करना हो, आप और वह में रिश्ता पैदा करना हो,
आप और बेटा में रिश्ता पैदा करना हो, हम और बच्चों में रिश्ता पैदा करना हो। ये देखिए दो शब्द हैं, लुक, संज्ञा संज्ञा, सर्वनाम सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा। यानी जब हमें दो संज्ञाओं में संबंध स्थापित करना हो या दो सर्वनाम में संबंध स्थापित करना हो। मत लिखो, टेक स्क्रीनशॉट, सिर्फ समझने में ध्यान दो बच्चे, सिर्फ समझने में ध्यान दो, सिर्फ समझने में। बेटे जो जब दो नाउन्स में या नाउन प्रोनाउन में या प्रोनाउंस में संबंध स्थापित करना हो उसको संबंध कहते हैं। जैसे जैसे राम और श्याम का संबंध स्थापित करना है तो मैं क्या करूंगी, राम का श्याम, राम का श्याम। ओके, आपका वह, आपका बेटा या आपका बेटा। हम और बच्चों में संबंध, हमारा बच्चों में रिश्ता। ओके, यानी जब हम दो को रिश्ते में स्थापित करते हैं तो क्या लगता है, या का लगता है या रारेरी लगता है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, आपका कमरा, ठीक है, आपके पेन, मेरा विद्यार्थी, मेरे विद्यार्थी, मेरी पुस्तक। यानी ये संबंध स्थापित करते हैं। मैं के साथ रा लग गया, संबंध हो गया मेरा, मेरा हाथ, मैं और हाथ का संबंध, मेरा हाथ। ओके, ये संबंध स्थापित वाले शब्द हैं, ये नाउन या प्रोनाउन के पीछे लग जाते हैं। जैसे गाय और दूध में संबंध स्थापित कीजिए, गाय का दूध, संबंध स्थापित हो गया, गाय का दूध, ठीक है, संबंध स्थापित हो गया। यानी इस तरह हमारा ये संबंध भी हो गया। अगला चलते हैं हम अधिकरण पे। अब अधिकरण में बेटे में और पर दो शब्द हैं। जैसे मैं श्याम पट पर लिख रही हूं, यानी मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हूं, वह जहां पर लग जाए। ओके, अनवय डू यू वांट टू आस्क समथिंग? अनवय बेटे कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम। बोलो बेटे। मैम मैंने पूछा था कि और भी संबंध करता है। नहीं, ओ और जो है ना, संबंध नहीं बेटे, और योजक होता है, संबंध नहीं स्थापित करता। और किसमें संबंध स्थापित करेगा बताओ? संबंध होता है, जैसे ये मेरा हाथ है, मैं और हाथ, संबंध तो स्थापित नहीं हुआ ना, मैं और हाथ, एंड हुआ, ऐसे है, संबंध स्थापित नहीं। मेरा और आपका पेन जी, मेरा और आपका पेन और बेटे मेरा और आपका पेन, मेरा पेन के साथ संबंध स्थापित हो रहा है, मेरा और आपका पेन, पेन के साथ संबंध स्थापित हो रहा है। मेरा, मैं और आप तो दो अलग अलग व्यक्ति हैं, योजक है ये तो। मेरा पेन के साथ स्थापित हो रहा है, आपका पेन के साथ संबंध स्थापित हो रहा है। मेरा क्या है, मेरा यहाँ पे मेरा पेन है, आपका भी पेन है, मेरा और आपका संबंध नहीं स्थापित हो रहा, मैं और आप दो व्यक्तियों के साथ जोड़ रहा है, वो संबंध स्थापित नहीं कर रहा। ठीक है, मैं कह रही हूं मैं और आप बिल्कुल उल्टे हैं, मैं और आप बिल्कुल उल्टे हैं, संबंध कहाँ स्थापित हो रहा है? ये तो बताया जा रहा है कि मैं कैसा काम करता हूं, आप कैसा काम करते हैं, इसमें संबंध नहीं स्थापित हो रहा है, इसमें योजक लग रहा है, गूंद लग रही है, गूंद लग रही है, ठीक है, गोंद लग रही है। यहाँ पे तो बिल्कुल संबंध भी स्थापित हो रहा है ना, मेरा, आपका, हमारा, हमारे। आप हमारे घर आना, हमारे घर आना मतलब मेरे घर आना है आपको, ठीक है, मेरा घर मेरा है जहां आप आएंगे, हमारा, हमारे, ठीक है, ओके। अब मैं कहूं मेरे और आपके बच्चे, अब मेरे बच्चे तो मेरे ही रहने वाले हैं,
आपके आपके रहने वाले हैं, आपकी मम्मी के, ठीक है। तो वो संबंध नहीं स्थापित हुआ, वो योजक लगा। क्लियर? आगे चलेंगे हम अधिकरण पे, ठीक है। अधिकरण में पर मैं बता रही थी श्यामपट पर लिखो, ठीक है। श्यामपट पर लिखा, मेज पर पड़ा है, बैग में है, में पर इन ऑन अंडर है, ये बिल्कुल स्पष्ट होता है, अंडरलाइन किया हुआ है और साथ में पर होगा या फिर में होगा, ठीक है। मेज पर पड़ी है, रसोई में है, कमरे में है, में और पर, ओके, ये भी बिल्कुल क्लियर है। अब संबोधन मैंने कल शायद आपको बताया था, संबोधन मीन्स एड्रेस करना, आपको बुलाना। अब मुझे मालूम नहीं पता, मैं मालूम नहीं है, मैं कहूंगी अरे किसने हाथ खड़ा किया, अरे संबोधन, आपको अलर्ट करने के लिए मैंने कहा अरे किसने हाथ खड़ा किया, ठीक है। वीरो युद्ध के लिए तैयार रहो, वीरो, इसके तकरीबन संबोधन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। क्या कहते हैं इसे? विस्मय आदि सूचक चिन्ह, विस्मय आदि सूचक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो इसमें एड्रेस किया होता है, किसी को बुलाया होता है, किसी के साथ बात की होती है। जैसे पंजाबी में कहें एक वाक्य, नी कुड़िए की कर दी भई, नी कुड़िए के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, ठीक है, वो संबोधन हो जाएगा। संबोधन मीन्स किसी को बुलाना। वी हैव डन दिस ऑल्सो। अब रह गया सिर्फ इन दोनों का ही पंगा, जिसमें मैं पहले अपादान को क्लियर करूंगी, ठीक है। अब अपादान के बारे में अब और डिटेल बता रही हूं मैं अपादान के बारे में। अभी तो मैंने बताया था कि अपादान वाला से सिर्फ जुदाई वाला होता है। अभी तक मैंने यही बात क्लियर की थी आपको कि अपादान वाला सिर्फ जुदाई होता है। बेटे ये सिर्फ जुदाई नहीं होता, और चीजें भी इसमें होती हैं। इसमें होता है काम का आरंभ, एक जुदाई तो हो ही गया पहला, जुदाई काम का आरंभ, डर, शर्म, तुलना, शिक्षा। 1 2 3 4 5 6 ये 6 तो मेन है ही हैं जो अपादान के साथ जुड़ते हैं। जैसे जैसे कल से पढ़ूंगा, से लगा ना, कल के साथ से लगा, कल से पढ़ूंगा। शेर से डर गया, शेर से डर गया, शेर के साथ से लगा हुआ है। शर्म से लाल हो गई, शर्म से। राम से श्याम लंबा है, तुलना हो गई। शिक्षा, अध्यापक से कारक समझे, अध्यापक से कारक समझे। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब मैम हाथ से लिखा, अध्यापक से कारक समझे, एक जैसे लगते हैं। अध्यापक द्वारा ही कारक समझे है ना बेटे, है ना। अध्यापक से कहानी सुनी, अध्यापक से कारक समझे। जहां हमने किसी से शिक्षा ले ली ना, मीन्स उससे छीन ली। इस समय मैं कारक करवा रही हूं, आप सीख रहे हैं, मीन्स आपने ले लिए, कारक आपके हो गए, ठीक है। नहीं, अभी बहुत कंफ्यूज है हम, बहुत कंफ्यूज है, आपके एक्सप्रेशंस लग रहे हैं। ओहो मैडम ये तो पंगे में डाल दिया। 1 2 3 4 5 6 पहले तो ये लर्न करोगे ही आप 6 के 6, है ना, फिर भी कंफ्यूजन होगी। तो easiest method when you translate your sentence in पंजाबी, ट्रांसलेशन तो हम इंग्लिश में करते आ रहे हैं, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, लेकिन नहीं, when you translate your sentence in पंजाबी तो you will get तो here। अब जितने सेंटेंसेस मैंने बोले थे मैं दोबारा बोल रही हूं। पत्ता पेड़ तो डिग पिया, मैं कल तो पढ़ांगा, शेर तो डर गया, शर्म नाल लाल हुई नहीं, ये नहीं बनता। वह पति से शर्मा गई, ओ पति तो शर्मा गई, ओ शाम तो लंबा है,
अध्यापक तो कारक समझे, इसमें नाल किसी में भी नहीं आएगा। ठीक है, ये इजी हो गया थोड़ा सा। यानी हम ये 6 भी याद करेंगे, ये 6 याद जरूर करेंगे बच्चे। ठीक है, और साथ में इस चीज को भी ले लेंगे। इसको तो समझ लो आप इसलिए ले रहे, किस लिए ले रहे हो इसे? टू क्या कहते हैं उसे, मैथ्स में क्या कहते हैं, सॉल्व करो और उसे चेक करने को क्या कहते हैं आप? तो ये तो उस काम आएगा आपके। ठीक है, ये सिर्फ उस काम आएगा कि देखें हमारा सेंटेंस ठीक है, ये उसी काम लाएंगे। अदरवाइज आप पे ही 6 याद रखेंगे। जब भी, जैसे मैंने कहानी, नानी से कहानी सुनी, नानी से क्या है? अपादान, क्योंकि शिक्षा ली है ना। ठीक है, ओके। काम मैं आज से पढ़ना शुरू कर दूंगा भाई, आज से करूंगा, काम का शुरुआत कर दिया ना मैंने आज। ठीक है, डर, अंधेरे से डरता हूं, अंधेरे से। शर्म, पति से शर्मा गई, स्टेज पर जाने से शर्मा गई, ये जो शर्माना है ये उसमें ही आएगा। और तुलना, कंपैरिजन होगा। ठीक है, प्रबल अवनी से अच्छा है, अवनी प्रबल से अच्छी है, से, ये जो से बीच में है ये अपादान होगा। स्पष्ट हुआ? हुआ स्पष्ट कि कंफ्यूजिंग है? इसीलिए मैंने ये 2 बीच वाले अलग रखे हैं। अभी संप्रदान ने और पंगा डालना है, अभी संप्रदान भी आपको और घुमाएगा, क्योंकि संप्रदान में भी दूसरा शब्द के लिए के साथ है को। अब को इसमें भी है, को इसमें भी है, यहां गड़बड़ हो जाएगी, यहां गड़बड़ हो जाएगी। पर चिंता मत कीजिएगा, मेरे पास हर गड़बड़ का सॉल्यूशन है। जैसे अपादान आपको बता दिया ना बेटे, वैसे ही इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास बहुत अच्छे से है। अभी हमारे पास 5 मिनट है और 5 मिनट में ये सॉल्यूशन भी किया जा सकता है। देखिए, हम बात कर रहे थे, ये स्क्रीनशॉट ले लिया या नोट कर लिया? यू कैन हैव स्क्रीनशॉट्स इफ यू आर टेकिंग क्लास विद फ्रॉम मोबाइल ना, तो यू कैन हैव दैट। ओके, आगे है हमारा, मुझे अब समझाना है आपको संप्रदान और कर्म में फर्क। यही बताना है ना मुझे, संप्रदान और कर्म में फर्क। देखिए, उसने पत्थर फेंका, सॉरी नहीं, पत्थर को उठाया। वन सेंटेंस, उसने पत्थर को उठाया। उसने मित्र को बुलाया। ठीक है, अब मैं और सेंटेंस लिख रही हूं। उसने मित्र को पत्र लिखा। उसने कुत्ते को पत्थर मारा। लुक एट दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए बच्चे, देखिए इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। यहां पे है उसने पत्थर को उठाया, इसमें भी को है, सारे सेंटेंसेस में पत्थर को, मित्र को, कुत्ते को, सब में को है, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना है। देखिए ध्यान से, उसने पत्थर को उठाया, पत्थर को उठाया, ओके, सिंपल, कर्म। उसने मित्र को बुलाया, कर्म हमें समझ आता है। लेकिन उसने मित्र को पत्र लिखा, जहां द्विकर्मक क्रिया होगी, 2 कर्म होंगे, मित्र भी है पत्र भी है। मित्र को पत्र लिखा, 2 कर्म होंगे, उसमें पहला कर्म हमेशा संप्रदान होगा, को लगा हुआ होगा, लेकिन पहला कर्म हमेशा संप्रदान होगा। आप इसे नोट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाला सेंटेंस तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया होगा।
उसने कुत्ते को पत्थर मारा। द्विकर्मक क्रिया पहला जो है वो संप्रदान होगा। ओके, अब माताजी ने बच्चों के लिए बच्चों को भोजन दिया। माताजी ने बच्चों को, अगर मैं इसकी जगह पे बच्चे के लिए भी लगा दूं ना तो भी द्विकर्मक ही बनेगी। के लिए वाले भी सेंटेंस द्विकर्मक ही होते हैं। याद कीजिए हमने अभी किया था, हमने मित्र के लिए उपहार खरीदा। के लिए वाले भी हमेशा द्विकर्मक ही होते हैं, संप्रदान हमेशा द्विकर्मक ही होता है। ठीक है, माताजी ने बच्चों को भोजन दिया। दो है कर्म इसमें, पहला कर्म संप्रदान होगा, देने का भाव। इन सब में दे रहे हैं। कुत्ते को पत्थर मार के कुत्ते को दे दिया पत्थर, वापस नहीं लिया। पत्थर को उठा, उसने मित्र को पत्र लिखा, मित्र को पत्र दे दिया। माताजी ने बच्चों को भोजन दिया, बच्चों को दे दिया। यानी मेन चीज क्या याद रखेंगे, द्विकर्मक क्रिया होगी और उसका पहला जो है वो संप्रदान होगा को। स्पष्ट हुआ? स्पष्ट हुआ? कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया आज? अब हम नेक्स्ट जब भी मिलेंगे हम वाक्य लिखेंगे, काफी सारे वाक्य लिखेंगे। पहले तो हम वाक्य लिखेंगे संप्रदान और कर्म को अंतर करने के, फिर अपादान और करण को अंतर करने के, फिर टोटल लिखेंगे। पेपर में आता है रेखांकित कारक का भेद बताओ। रेखा नीचे खींची हुई होगी, हमें सिर्फ उसका भेद बताना होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। ठीक है, ऑन मंडे वी विल मीट अगेन और दोबारा यही चीजें करेंगे। टिल देन समझ आया आपको? बहुत अच्छे से समझ आया होगा उम्मीद है। और आप